वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे और मेरे इस सेशन में। उम्मीद करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, चीज़ों को सीख रहे होंगे और आपको सीखने में मजा आ रहा होगा। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं और ये हमारा लेक्चर 8वां है। इससे पहले मैंने अभी तक सिंप्लीफिकेशन नहीं पढ़ाया है। इससे पहले अभी तक हमने डिविजिबिलिटी रूल तक आप लोगों को पढ़ाया है। अभी तक मैंने नंबर्स के बेसिक चीज़ों को समझाया है। ये मैं आज से मैं आप लोगों को सिंप्लीफिकेशन स्टार्ट कर रहा हूँ और ये सिंप्लीफिकेशन एक ऐसा चैप्टर है, एक ऐसा एक्सरसाइज है जो ये वीडियो देख रहे हैं, जहां भी देख रहे हैं, चाहे वो बच्चे देख रहे हैं या बड़े देख रहे हैं या मेरे एज के लोग देख रहे हैं या और भी कोई टीचर्स देख रहे हैं, कोई स्टूडेंट्स देख रहे हैं, कोई भी देख रहे हैं। ये एक ऐसा चैप्टर है जो सभी वर्ग के यानी सभी एज के लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जिसका मैथ का बैकग्राउंड है, जिसका मैथ का बैकग्राउंड नहीं है, उससे कोई मतलब नहीं। मैं आपको 3 चीजें आनी चाहिए। आपको ऐड आना चाहिए, आपको सबट्रैक्ट आना चाहिए, आपको मल्टीप्लिकेशन आना चाहिए और आपको डिवीजन आना चाहिए। बाकी चीजें आप मुझ पे छोड़ दें, बाकी हर एक चीज आप मुझ पे छोड़ दें। चीजों को मैं सिखाऊंगा, समझाऊंगा और आप चीजों को अच्छे तरीके से सीख पाएंगे। आइए हम लोग सीखते हैं। आज का हमारा जो लेक्चर है वो है सिंप्लीफिकेशन का और इस सिंप्लीफिकेशन में हमारा जो सबसे पहला लेक्चर है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सिंप्लीफिकेशन में मैं सबसे पहले सबसे जो बेसिक चीज मैं स्टार्ट कर रहा हूं वो ये है कि क्या सिंबल्स का पहचान करना। सिंबल्स का पहचान करना आपको पता है, इसे हम लोग कहते हैं प्लस, इसे हम लोग कहते हैं माइनस, इसको हम लोग कहते हैं मल्टीप्लिकेशन और इसको हम लोग कहते हैं डिवीजन। सारा का सारा इसी चीज पे जो सिंप्लीफिकेशन है यही 4 डिजिट, यही 4 सिंबल पे काम होगा। ये 4 सिंबल पे जिसका भी कमांड होगा अच्छे तरीके से वो इस सिंप्लीफिकेशन को काफी अच्छे से कर रहा है। मैं कुछ चीजें आप लोगों के लिए है, मैं आपको समझा रहा हूँ। आपको हो सकता है कि पहली बार में थोड़ा दिक्कत है लेकिन समझने में आसानी होगी। सबसे पहले अगर आप कभी भी 2 माइनस को साथ में ऐड करते हैं, जैसे मैंने कहा कि -5 और +-6, तो याद रखें कभी भी ये जो प्लस है और ये जो माइनस है, कभी भी ये साइन एक साथ नहीं हो सकता है। इसमें हमेशा एक काम करेगा, एक नंबर, एक सिंबल काम करेगा जिसको हम लोग ब्रैकेट कहते हैं। इस ब्रैकेट का भी बहुत बड़ा यूज है, बहुत बड़ा यूज है। इस ब्रैकेट को हम लोग आगे सीख रहे हैं। तो जैसे कि मैंने अभी कहा आप लोगों को कि सिंबल्स का बहुत बड़ा रोल है, ऐसे मैं अगर कहूं आपसे कि 5 + 5 तो आपने कहा सर 10 होगा, ठीक है। जैसे ही आपने कहा -5 + 5 या फिर आप पहले ऐसे लिखें 5 - 5, सर कहा आपने 0। ये चीजें आप बचपन से देखते आ रहे हैं, लेकिन जैसे ही मैंने ऐसे लिखा -5 + 5 आप कंफ्यूज हो जाएंगे थोड़ी देर के लिए कि अब क्या करें। तो इसका भी आंसर हम लोगों को क्या होगा, 0। दूसरा केस क्या है कि अगर -5 है और फिर से -5 है तो आपको याद रखना है एक माइनस को छोड़कर, इसको छोड़कर अगर कंटीन्यूअस माइनस हो या कितना भी माइनस हो, कितना भी कहने माइनस कहने का क्या मतलब देखो ऐसे -5 -5 -5 ऐसे अगर कितना भी नंबर लिखा हुआ हो तो आपको क्या करना है, आप माइनस भूल जाओ। सबसे बेसिक रूल में क्या है कि आप माइनस भूल जाओ, जो नंबर दिख रहे हैं उनको आप जोड़ो, ऐड करो, यानी 5 और 5 8 और जो सिंबल आपको माइनस का दिख रहा है वो सिंबल आप इसमें ऐड करेंगे। आई होप समझ में आया। इसको करके देखो 5 10 15 20 25 30 आपको लिख देना है 30 और जो सिंबल माइनस का है वो माइनस में लगाना है। आपको समझ में आया? ये चीज आपको समझ में आई होगी। अगर नहीं समझ में आए फिर से वीडियो को पॉज कीजिए, उसको पीछे कीजिए, रिवाइंड कीजिए, फिर से वीडियो में आइए, वापस इसको समझिए और देखिए। ये तो सिंपल ऐड की बात, सिंपल ऐड सब्ट्रैक्शन करना है तो आप इसको सीख सकते हैं। लेकिन जैसे ही बात मल्टीप्लिकेशन की आती है, तो आपको 4 चीजें याद रखनी है। वो क्या याद रखनी है कि अगर माइनस इंटू माइनस हो तो आपका ये प्लस होता है। क्या करने का मतलब
कि अगर -5 है इनटू है फिर से -5, देखिए आप ऐसे मैंने कहा है कि आपको ऐसे लिखना नहीं है, मैंने कहा है कि हमेशा एक नंबर में क्या होगा ब्रैकेट, लेकिन इसमें मल्टीप्लाई आप लिख सकते हो, उसमें कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है, आप प्लस माइनस को एक साथ नहीं लिख सकते। तो -5 इनटू -5 अगर है या तो आप इनटू साइन है तो ये हो जाएगा 25, और ये जो माइनस माइनस है, माइनस इनटू माइनस है, वो हो जाएगा क्या प्लस। यानी आपको याद रखना है कि माइनस इनटू माइनस क्या होता है तो प्लस होता है। यानी अब सिंपली आपको एक बात और कि प्लस इनटू माइनस का क्या मतलब, प्लस इनटू माइनस का क्या मतलब है कि अगर यहाँ 5 तो इसके आगे कोई नंबर है और कोई नंबर के पहले कुछ भी नहीं है, समझिए क्या कि उसके पहले प्लस साइन है। अगर नंबर लिखा हुआ नंबर के पहले कुछ नहीं है तो उसका मतलब होता है प्लस साइन। तो 5 इनटू क्या -5 प्लस इनटू माइनस, तो जो आंसर होगा वो क्या होगा माइनस होगा, यानी इसमें हटा देता हूं, यानी प्लस इनटू माइनस क्या होगा माइनस, और माइनस इनटू प्लस ये भी क्या होगा माइनस। आप कंफ्यूज होंगे, उससे अच्छा ऐसे याद रखिए कि अगर दो सिंबल सेम, दो सिंबल जैसे माइनस माइनस, अगर कोई दो सिंबल मल्टीप्लाई हो रहा है तो वो हमेशा प्लस देगा, और कोई दो सिंबल देखो माइनस माइनस, माइनस इनटू माइनस प्लस, प्लस इनटू प्लस प्लस, जैसे 5 इनटू 5 25। लेकिन अगर कोई अपोजिट साइन जैसे देखो माइनस और प्लस, कोई दो साइन जैसे माइनस और प्लस आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो क्या आ रहा है इसका आंसर माइनस, और अगर प्लस के साथ माइनस मल्टीप्लाई हो रहा है तो क्या आ रहा है माइनस। आई होप आप ये चार चीज को बहुत ही बेसिक वे में याद रखेंगे। अगर आप इन चीजों को सही तरीके से याद करते हैं तो समझिए सिंपलीफिकेशन का एक बेसिक पड़ाव, जिसको बेसिक फंडा कहते हैं, उसको तो आप क्लियर कर लेंगे। अगर इसमें दिक्कत होगा तो आपको फिर सिंपलीफिकेशन बनाने में बहुत ही दिक्कत आएगी। समझ में आ गई बात? अच्छे तरीके से समझ में आ गई। आप चीजों को नोट भी करें, वीडियो को पॉज करें, इसको लिखें कि माइनस इनटू माइनस प्लस, प्लस इनटू प्लस प्लस, माइनस इनटू प्लस माइनस, प्लस इनटू माइनस। एग्जांपल के तौर पे क्या है -5 इनटू -5 कितना 25, 5 इनटू 5 25, और -5 इनटू 5 -25, और 5 इनटू -5 इक्वल टू -4। अब यहाँ पे ब्रैकेट चाहो तो लगा सकते, बात समझ में? यहाँ भी आप चाहो तो ब्रैकेट ऐसे लगा सकते, आपकी मर्जी, उसमें कोई दिक्कत। आई होप आपने यहाँ तक चीजों को सीखा या समझ में है, क्योंकि मैं इसके आगे बढ़ूंगा। ठीक है, आइए देखिए, मैं अभी आपको पता है कि मैं वीडियो बहुत ही छोटा छोटा डाल रहा हूँ, जैसे कि 10 मिनट का, 9 मिनट का, 11 मिनट का वीडियो में डालता हूँ। मैं इसलिए डाल रहा हूँ ताकि आप चीजों को बस देखिए, एक नजर में हटा दें, ताकि सीखे, ज्यादा बड़ा बड़ा वीडियो बना देगा। तो अभी मैंने केवल सिंपलीफिकेशन की इन चीजों को समझाया, आप चीजों को देखिए, समझिए, सीखिए। इसके जस्ट बाद वेलकम फ्रेंड्स, सीख रहे होंगे, उन चीजों को रिवाइज कर रहे होंगे, चीजों को बना रहे होंगे, और कोई भी दिक्कत आ रहा होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर रहे होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं, और नंबर सिस्टम में ये नया लेक्चर है, और इस बार का जो टॉपिक है नंबर सिस्टम में वो सिंपलीफिकेशन का है। इससे पहले एक वीडियो मैंने सिंपलीफिकेशन के बारे में डाला है, जिसमें मैंने केवल और केवल बेसिक रूल, जो बेसिक रूल्स होते हैं सिंपलीफिकेशन को करने के, या जो बेसिक सिंबल्स होते हैं, मैंने उनको समझाया है लोगों को। प्लस माइनस, माइनस प्लस, या फिर कैसे प्लस और प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस और प्लस को मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस इनटू माइनस करते हैं, प्लस इनटू प्लस करते हैं। ये सारी चीजें मैंने बेसिक चीजें आप लोगों को बताई है। आज मैं कुछ चीज से थोड़ा ऊपर जा रहा हूँ,
ताकि आपके सिंप्लीफिकेशन का हर एक डाउट, हर एक चीज आपको क्लियर हो। अगर आप बिगनर भी हैं तो आप चीजों को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। इसलिए हम लोग चलिए आगे आप स्टार्ट करते हैं, इस चीज को देखते हैं हम लोग। जैसा कि मैंने इससे पहले वाले वीडियो में आप लोगों को बताया था चार चीजें। वो चार चीजें क्या थी कि अगर हम किसी माइनस को माइनस करते हैं तो वो क्या होता है, प्लस होता है। और अगर प्लस इंटू प्लस करते हैं तो वो भी प्लस होता है। माइनस इंटू प्लस करते हैं तो वो माइनस होता है, या फिर प्लस इंटू माइनस करते हैं तो क्या होता है, माइनस होता है। और मैंने याद रखने के लिए मैंने क्या कहा था कि अगर दो सेम सिंबल आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वो प्लस होता है, और दो सेम सिंबल अगर आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो प्लस होता है। मैंने जैसे कि माइनस माइनस सेम था तो प्लस हो गया, ये प्लस प्लस सेम है तो प्लस हो गया। लेकिन जैसे ही दो अलग साइन, जैसे माइनस और प्लस, जैसे जो अपोजिट साइन कह सकते हैं उल्टा प्लस माइनस, आपस में जब मल्टीप्लाई होते हैं तो उनका साइन माइनस का होता है, और जो प्लस होता है उसका प्लस के साथ माइनस का मल्टीप्लाई होता है तो माइनस होता है। यानी सिंपल बेसिक तरीका मैंने क्या कहा था कि अगर दो सेम साइन है तो मल्टीप्लाई सॉरी प्लस, और अगर दो डिफरेंट साइन है तो माइनस। आई होप इन चीजों को आपको समझ में आया होगा। इससे आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूं पूरे विषय से। जैसे मैंने कल कुछ दिन इससे पहले वाला एक्सरसाइज मैंने बताया है, जैसे आप -5 और -5 को ऐड कर रहे हैं तो आंसर आपका क्या हो जाएगा। मैंने आपको कहा था, बताया था क्या होता है कि आप इस माइनस को भूल जाए, सिंपली इस माइनस को भूल जाए और इसका आंसर क्या लिख दें 10। आप इन 10 इस नंबर को ऐड कर दें 5 5 8, और जो माइनस का साइन है माइनस का साइन। इसी तरह आप करते आगे -6 -6 -7 -8। आप जब देख रहे हैं आप कि सारा का सारा साइन माइनस है, आप यहां भी माइनस देख सकते हैं, यहां भी माइनस देख सकते हैं, यहां भी देख सकते हैं, यहां भी देख सकते हैं। तो अगर आप सोच के देखो कि अगर ये माइनस नहीं होता तो प्लस होता, तो हम लोग ऐड कर रहे होते हैं। तो इसको ऐसे ट्रीट कीजिए कि ये प्लस सिंबल है और इसको ऐड कीजिए। 6 8 7 15 15 और 6 21 21 और 6 होता है आपका 27। 27 आपने लिख दिया, और जो माइनस है उसका साइन आप माइनस का लगा दें। एक और तरीका क्या है कि आप सभी से माइनस को क्या करें, बाहर रख लें, माइनस बाहर आ गया और इसको ब्रैकेट के अंदर डालें। तो जैसे ही ब्रैकेट के अंदर डालेंगे तो 6 ये माइनस हो जाएगा प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8, और आपका वैल्यू वही आएगा 8 से 15 15 और 6 21 21 और 6 27। और लास्ट में जो शुरुआत में जो माइनस का साइन लगा हुआ है वो माइनस का साइन भी आप यहाँ पे लगा सकते हैं। ये मैंने क्या किया है, अभी मैं इसके बारे में आपको आगे आपको बता दूं। अभी आप केवल बस इस चीज पे फोकस कीजिए कि अगर सब में माइनस है तो आप डायरेक्ट उसको माइनस से बाहर निकाल सकते हैं, और इसके बाद आप माइनस की जगह पे प्लस लिख सकते हैं। मैं एक बात मैं बोल रहा हूं, कोड करके कहीं पर चाहे तो आप लिख सकते हैं कि अगर ब्रैकेट के अंदर कोई साइन माइनस में है, ब्रैकेट के अंदर अगर कोई साइन माइनस में है तो अगर जैसे सॉरी मैं गलत बोल दिया, अगर कोई साइन माइनस में है सारा का सारा, और मैं उसको ब्रैकेट में लिख रहा हूं तो सारा का सारा माइनस बाहर आ जाएगा और अंदर में प्लस का साइन आ जाएगा। और जब आप इसको अभी जो मैंने ये रूल पढ़ाया था माइनस इंटू माइनस प्लस वाला ये जो रूल पढ़ाया था वो इसमें काम करेगा। कैसे काम करेगा, माइनस तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो इंटू माइनस इंटू प्लस माइनस 6 माइनस प्लस माइनस 6 माइनस प्लस माइनस 7 माइनस प्लस माइनस 8 और ऊपर टू माइनस 26। तो फिलहाल अभी ये चीज आप समझ कि अपने ब्रैकेट को पढ़ानी है, ब्रैकेट में पढ़ाऊंगा आगे चलकर, अभी आपको पढ़ाने वाला हूं मैं ब्रैकेट के बारे में। आगे बढ़ते हैं। फिर मैंने क्या किया कि अगर जैसा अब ऐसे लिख रहा हूं, ये हो गया 15 -3 +8 -3 +6, ऐसे मैं लिख रहा हूं -3। तो क्योंकि मैंने अभी आप लोगों को कोई रूल रेगुलेशन के बारे में नहीं पढ़ाया, अभी जस्ट मैं इसके बाद आपको स्टार्ट करूंगा। मतलब सिंप्लीफिकेशन का बेसिक फंडा होता है बॉड मास का रूल, बॉड मास का रूल, ठीक है। हम लोग बच्चे थे तो हम लोग उसको बदमाश बोलते थे, बदमाश का रूल। तो बदमाश क्या होता है, बॉड मास क्या कि आप जब सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो एक जैसे मैं कहीं पे जाता हूं, कहीं पे वे होता है कि हम लोग को बायां साइड चलना है, दायां साइड चलना है, कहां टर्न करना है, कहां लेफ्ट लेना है। तो इसी तरह जब आप सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो ये जो रूल मैंने लिखा है बॉडमास का रूल, ये बॉडमास का रूल आपको फॉलो करना होता है। अगर आप बॉडमास का रूल फॉलो नहीं करेंगे तो आपका सिंप्लीफिकेशन में भी किसी भी चीज में आंसर आ सकता है कि
जब आप सॉल्व करेंगे तो वो गलत ही आएगा, आंसर सही नहीं आएगा। तो हम लोग इस रूल के बेसिक रूल पे हम लोग चलते हैं। आगे मैं इस पूरा का पूरा अलग भी बताऊंगा सारी चीजों को, जैसे आप इसको इस चीज को देखिए, इसको भी डालना है। तो आप क्योंकि माइनस प्लस है तो आप सिंपली कर सकते हैं, जैसे मैं करके दिखाता हूं। 15 आप देखो पहले माइनस आया है, माइनस को सब्ट्रैक्ट करो। 15 और 3 15 में से 3 गया कितना बचा? 12 प्लस 8 में से 3 गया कितना बचा? 5 6 में से 3 गया कितना बचा? 3 12 5 17 3 20। ये हुआ आंसर। लेकिन आप तो आपने क्योंकि प्लस माइनस था आपको पता था, आपने बना दिया। लेकिन अगर आप इसको जब रूल वाइज देखेंगे तो ये मे भी गलत हो सकता है। कैसे गलत हो सकता है? तो इसीलिए मैंने कहा रूल आपको लेके चलेगा। तो जितने भी प्लस वाले से, इसलिए मैं शुरू से ही काम कर रहा हूं, जितने भी प्लस वाले हैं सबको एक साइड करो। जैसे देखो ये 15 है, आपको मैंने कहा था कि अगर शुरुआत में कुछ भी नहीं है तो वो प्लस साइन होता है, ये मैंने पहले ही बता रखा है। तो ये अगर आप यहां से बनाना स्टार्ट करते हैं तो 15, फिर कौन है? प्लस 8, फिर कौन है? प्लस 6। ठीक है, उसके बाद क्या है? -3 -3 और -3। दो रूल यहां से दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, 15 6 21 21 और 8 29। ठीक है, और फिर मैंने जो शुरुआत में बताया, क्या बताया कि अगर इसके पहले माइनस, इसके भी पहले माइनस, इसके भी पहले माइनस, तो सबको ऐड कर दो। तो 3 3 6 और 3 9 9 और एक सिंबल लगा दिए -9, ये हो गया 20। आप यहां से भी ले सकते हैं, यहां से भी ले सकते हैं। ये प्लस माइनस रहेगा तो ये आंसर आपका हमेशा आएगा। लेकिन जैसे ही अगर आपने इसमें मल्टीप्लिकेशन आया, डिवीजन आया, तो आप इन चीजों में अगर आप रूल नहीं लगाएंगे, रूल के अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे, तो फिर आपका ये पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। अगर बात नहीं समझ में आई, फिर से रिवाइंड करके पीछे आइए, वीडियो को पॉज कीजिए, चीजों को समझिए, उसके बाद आगे बढ़िए। मैं जो भी बोल रहा हूँ उस चीजों को समझने का कोशिश कीजिए, नहीं समझ में आएगा कमेंट करिएगा, मैं कोशिश करूंगा अगले वीडियो को फिर से ठीक कर पाऊँ। अब मैं कुछ क्वेश्चन देना हूँ आप लोगों को, आप घर में इसको जब आप पढ़ रहे हैं, आप वीडियो जब भी देखें, आज देखें, 1 साल के बाद देखें, 2 साल के बाद देखें, तो आप चीजों को समझ पाए। जैसे देखो मैं लिख रहा हूँ 5 + 8 - 3 + 2 - 6 9 - 3। आपने क्या करना है? सबसे पहले जितने भी प्लस वाले चीजें हैं सबको एक साइड करो। एक साइड करूंगा, ये 5 तो 5 है, +8 है, उसके बाद ये +2 है, उसके बाद ये +9 है, सबको एक साइड कर दिया। उसके बाद क्या करना है? ये -3 तो ये -3 हो गया, ये -6 हो गया, ये -8 हो गया। जैसे मैंने कहा सारे एक साइन वालों को एक साथ, फिर एक साइन वालों को एक साथ। आप देखोगे -3 -6 -8 +5 +8 +2 +9 ऐड कर दो, 8 और 10 19 19 और 5 कितना होगा? 24 होगा। तो ये 24 हमने लिख दिया। उसके बाद अभी मैंने आपको पहले ही बताया क्या कि -6 3 9 और 9 8 17, 8 से 14 और 3 17, लेकिन आपको सिंबल किसका लगाना है? माइनस का, ये 17। बात समझ में आया? और 17 के बाद इसको घटा दो, 14 में से 7 गया तो बचा 7, 14 3 सही कर रहा हूं, 7 3 24 आंसर आ गया। इक्वल टू का साइन देना ना, ये आपका बात समझ में आ रही है? ये तो कोई बेसिक रूल, एक बेसिक रूल है कि आप चीजों को सीखें, समझें और बनाएं। ठीक है, मैं कुछ क्वेश्चंस आपके लिए लिख दे रहा हूं ताकि आप क्वेश्चंस को घर में प्रैक्टिस कर सके, चीजों को सीख सके। देखो जो ये चीज था इसको आप एक तरीके से सॉल्व कर सकते थे क्या, जैसे मैंने सिखाया था कि आप क्या करो, माइनस बाहर ले लो। आपने जैसे ही माइनस बाहर लिया तो माइनस अगर बाहर लिया तो सारा का सारा साइन कैसा हो गया? प्लस। फिर वही चीज 6 3 9 9 8 17 17 का 17 और ये माइनस बाहर था तो माइनस बाहर हो गया, साफ इसका आंसर आ गया। इन केस कुछ नंबर ऐसे होते कि ये 25 होता और माइनस ऐसे कुछ ऐड करके ये नंबर कितना आ रहा होता, तो ये आ रहा 30। तो देखो यहां पे माइनस आ गया, इधर प्लस है। आपको करना क्या है? आपको सिंपल सा एक काम करना है, आपको देखना कि एक माइनस है
और एक प्लस है। अगर कहीं पे भी एक माइनस है और एक प्लस है, वो सिंपली सब्ट्रैक्ट होगा। आप ये भूल जाए कि पहले छोटा लिखा हुआ है कि पहले बड़ा, भूल जाए उसको। आप सीधा सीधा उसको सब्ट्रैक्ट करें। 32 25 12 में से 5 गया 7, ये 7 आ गया। अब आपको देखना कि ये दोनों में से बड़ा कौन है, तो बोलेंगे सर 32 बड़ा है। 32 बड़ा है तो इसके पहले जो साइन होगा, 32 से पहले जो साइन होगा उसको यहां पर करेंगे और उसमें आई होप आपको चीजें समझ में आ रही है। सॉरी, कैमरे का एंगल चेंज हो चुका है, तो मैं फिलहाल इस वीडियो को यहीं तक पॉज कर रही हूँ, रोक रहा हूँ। फिर इसके जस्ट नेक्स्ट वीडियो में मैं सारे क्वेश्चंस और बाकी चीजें बता रहा हूँ। तब तक के लिए जय हिंद। इस क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और ये सिंप्लीफिकेशन में हमारा ये 10वां लेक्चर है। इससे पहले जो भी हमने सिंप्लीफिकेशन पढ़ा उसमें केवल और केवल सब्ट्रैक्शन और एडिशन का काम करना हमने सीखा कि कैसे हम लोग सब्ट्रैक्शन का रूल लगाते हैं, कैसे हम लोग एडिशन का रूल लगाते हैं। उसके बाद भी बहुत सारी चीजें होती हैं जो हमें इसमें अप्लाई करना होता है, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले उस रूल के बारे में पढ़ रहे होंगे जो रूल हम लोग को सिंप्लीफिकेशन में काम आने वाला है। और उस रूल को कहते हैं हम लोग, उस रूल को हम लोग कहते हैं बॉड मास, जिसको मैंने पहले भी कहा था कि हम लोग बचपन में इसको बदमाश कहते हैं, लिया करते हैं बॉड मास। जब भी आप सिंप्लीफाई करेंगे किसी भी चीज को, चाहे वो फ्रैक्शन वाली चीजें हो, चाहे वो बिना फ्रैक्शन वाली चीजें हो, जब भी हम लोग किसी भी चीज को सॉल्व कर रहे होंगे तो हम लोग इसी रूल पे काम कर रहे होंगे। बिना इस रूल के, बिना बॉड मास के रूल के हम लोग इन चीजों को सिंप्लीफिकेशन के रूल में सॉल्व नहीं कर पाएंगे। इन सब चीजों का मतलब क्या होता है, पहले वो सब चीजें लिख लेते हैं, समझ लेते हैं क्या होता है। आप भी लिखिए साथ में मेरे। बी का मतलब होता है ब्रैकेट्स। ब्रैकेट सभी तरह के, ये ब्रैकेट्स, कर्ली ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट, और एक और ब्रैकेट होता है जो कि यूज होता है सिंप्लीफिकेशन में। ऐसे हम लोग अपने लैंग्वेज में इसको बार कहते हैं। अब देखो क्या हमारा कौन सा ब्रैकेट है, एक है आपका स्मॉल ब्रैकेट, इनका भी नाम है, स्मॉल ब्रैकेट्स का भी अलग नाम है। फिलहाल आपको इतना जानने का जरूरत नहीं है, आप क्योंकि हमको सीखना है तो एज अ सिंपल लैंग्वेज अपने घर वाले लैंग्वेज, छोटा ब्रैकेट, मझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट, ये हुआ। इंग्लिश में बोलेंगे तो स्मॉल ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट, इसको बोलेंगे बार। इसको क्या बोलेंगे, बार। तो इसको मैं एक में लिख देता हूं सारी चीजों को। ये रहा ब्रैकेट। यानी जब हम लोग ब्रैकेट को सॉल्व कर रहे होंगे तो ब्रैकेट 4 तरह के ब्रैकेट होंगे क्वेश्चंस में, और चारों तरह के ब्रैकेट्स को पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद ही हम लोग आगे कोई चीज को आगे हम लोग कर रहे होंगे। इसके बाद आता है, आप देख रहे होंगे, ब्रैकेट के बाद आता है ओ। ओ का क्या मतलब है, ओ का क्या मतलब है, इस ब्रैकेट बी का मतलब ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ। आपने परसेंटेज पढ़ा होगा, अरे या फिर जब आप सिंपल इंटरेस्ट निकालते होंगे तो क्या करते हैं, अरे 15% का या 1500 का 20% निकालो तो कितना होगा। या हम लोग एग्जाम में लिखते हैं तो बोलते हैं कि एग्जाम का पेपर 600 मार्क्स का था, उसमें मेरा 400 मार्क्स आया है, जरा बताना कि मेरा परसेंटेज कितना आया है। तो मुझे बोलते हैं 600 का कितना परसेंट, कि जिससे मेरा मार्क्स आया, ये परसेंट, ये मार्क्स आ गया, तो हम लोग बोलेंगे मेरा कितना परसेंट आया, तो 600 का कितना परसेंट मार्क्स होगा जो 400 आएगा। तो ये जो होता है ऑफ, ऑफ मतलब इसको हिंदी में बोलते हैं का, और इसका भी मतलब होता है मल्टीप्लाई। यानी अगर किसी ऑपरेशन में, यानी ऑपरेशन मतलब कहने का मतलब मैथमेटिकल ऑपरेशन में अगर ऑफ भी दिया हुआ है, ऑफ भी दिया हुआ है और मल्टीप्लाई भी दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम लोग ऑफ का काम करेंगे। डी का मतलब क्या होता है, तो डी का मतलब होता है डिवीजन, और ए का मतलब आपको सबको पता है मल्टीप्लिकेशन। ये किसी भी तरह का मल्टीप्लिकेशन होता है। प्लस का मतलब क्या होता है एडिशन, और माइनस का मतलब क्या होता है
ठीक है, अब आप देख रहे होंगे ये है बॉड मास। बॉड मास के सिंबल्स को सबसे पहले आप देखो कि ये बॉड मास में सबसे पहले देखो, अब जब हम लोग सिंपलीफाई करेंगे, सिंपलीफिकेशन करेंगे, तो सिंपलीफिकेशन में क्या होगा, कोई भी चीजें दी रही होंगी तो सबसे पहले हम लोग काम करेंगे किसका, ब्रैकेट का। अब उस ब्रैकेट का कोई भी ब्रैकेट हो सकता है, छोटा ब्रैकेट हो सकता है, बड़ा ब्रैकेट हो सकता है। मैंने क्या बोला, इसको बोलते हैं सबसे छोटे वाले को बार, फिर इसको स्मॉल ब्रैकेट, इसको कर्ली ब्रैकेट, इसको स्क्वायर ब्रैकेट। हिंदी में बोलना है तो छोटा ब्रैकेट और मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। इसको बॉक्स, बड़े वाले को बॉक्स ब्रैकेट भी कहते हैं। आगे चलकर उस चीज को भी सीखेंगे। ओ के बारे में बात करें तो ओ का मतलब क्या होता है, डी का मतलब बात करें डिवीजन, एम का मतलब मल्टीप्लिकेशन, प्लस का मतलब एडिशन, सॉरी मैंने कुछ लिखा है वहां पे, ए का मतलब और एस का मतलब, यानी जब चीजों को यूज करेंगे तो इन बेसिक रूल पे ही यूज करेंगे, अदरवाइज क्वेश्चंस जो आप बना रहे हैं वो गलत हो जाएगा अगर इस रूल को आप नहीं करते हैं तो। आई होप आपको समझ में आया होगा ये चीजें। फिलहाल यही तक, इस बॉड मास के रूल को यही तक, ठीक है। अब मैं नेक्स्ट क्लास में क्या करूंगा कि नेक्स्ट क्लास में आप इन बॉड मास के रूल को कैसे सिंपलीफाई करते हैं, यानी आप कैसे उसमें चीजों को इनपुट डालते हैं, कैसे आप चीजों को सीखते हैं, उन चीजों को मैं सिखा रहा हूं। बातें समझ में आई आप लोगों को कि आप कैसे उन चीजों को सीख सकते हैं, बता सकते हैं, किस तरह से ऑपरेशन को यूज कर सकते हैं। तब तक चीजों को सीखिए, समझिए, कोई दिक्कत आ रहा है तो पूछिए और कोशिश कीजिए कि आप चीजों को अच्छे तरीके से सीख पाए, क्योंकि मैंने पूरा का पूरा बेसिक उठाया है और बेसिक से आप लोगों को सिखा रहा हूं। और आप चीजों को अच्छे से एंजॉय करके सीखते हुए और अपने अगल बगल वाले को भी वीडियो शेयर करें। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दूसरों से भी करना है, क्योंकि मैंने अभी कहा मैं ये पढ़ा रहा हूं। अगर ये वीडियो आज जो भी ये वीडियो आप देख रहे हैं, मैं कुछ दिन के बाद 10th क्लास का पूरा सिलेबस मैथ का, और अगर मेरे पास टाइम रहा तो मैं साइंस का, फिजिक्स और केमिस्ट्री का पूरा सिलेबस पढ़ाने वाला हूं 10th का। तो उम्मीद यही करूंगा कि इस वीडियो को आप जितना दूर तक, जितने लोगों तक शेयर कर सकते हैं, जिनके पास भी शेयर कर सकते हैं करिए, अपने मोबाइल पर स्टेटस पे लगाइए, उनमें बताइए अपने लोगों को कि 10th का सिलेबस जो आप, जैसे मुझे पता चला है कि जिस एरिया में मैं रहता हूँ यहाँ पे लोकेलिटी ऐसी है कि टीचर्स की बहुत दिक्कत है, तो कम से कम आप चीजों को सीखिए, समझिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए। आपके सपोर्ट से ये चैनल आगे बढ़ेगा, आप चीजों को सीखेंगे, उसमें मुझे भी मजा आएगा, आपको भी मजा आएगा। और जितने भी आपके 10th क्लास जो भी आपके जानने वाले हैं, जो 10th क्लास में पढ़ रहे हैं, उनको कम से कम ये बताइए कि आप लोगों का कोर्स हो सकता है कि जैसे मैं फ्री होता हूँ कुछ दिन के अंदर, मैं पूरा शुरुआत से सिलेबस, जैसे मैं स्कूल्स में पढ़ाता हूँ, शुरुआत से लेकर लास्ट तक पूरा जो क्वेश्चंस कराऊंगा, एनसीईआरटी और आरएस का जो क्वेश्चंस कराऊंगा, मैं आपको सारे क्वेश्चन बताऊंगा, क्वेश्चंस भी कराऊंगा, आपको होमवर्क भी दूंगा और उन चीजों से आप सीख पाएंगे। जो मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ वही चीज आप कहीं और जाके पढ़ेंगे तो बेसिक है कि आप अपना नॉलेज चीजों को और अपने काम की चीजें रखें, बाकी दूसरों को फॉरवर्ड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो आप शेयर कर सकते हैं। तब तक आप सभी का मेरा सेशन, उम्मीद करते हैं आप चीजों को सीख रहे होंगे, अच्छे से बना रहे होंगे और कुछ भी हो आपको अगर डाउट हो तो आप उस चीज को पूछ भी रहे होंगे। जैसे कि इससे पहले वाले वीडियो में मैंने बॉड मास रूल को आप लोगों को समझाया था, मैं बस थोड़ा सा बेसिक रूल उसके बाद से स्टार्ट करूंगा। जैसे मैंने बॉड मास रूल के बारे में आप लोगों को बताया था कि बॉड मास रूल होता है, बी का मतलब होता है क्या, ब्रैकेट्स, वो किसी भी तरह का ब्रैकेट्स हो सकते हैं, जिसमें मैंने आपको बार, स्मॉल ब्रैकेट और कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट के बारे में बोला। ओ का मतलब होता है ऑफ, जिसको हम लोग हिंदी में का या कुछ गुना भी कहते हैं। डी का मतलब होता है डिवीजन, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन, ए का मतलब होता है एडिशन और एस का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन। अभी से एक तो पहले वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को केवल प्लस माइनस करना सिखाया था, ठीक है। और सबसे पहला सिंपलीफिकेशन करना था, उसमें मैंने आपको सिखाया था एक चीज क्या कि माइनस इनटू माइनस क्या होता है प्लस। ये सब प्रूफ भी है, मैं आगे चल के आपको प्रूफ भी कराऊंगा सारी चीजें। फिर अगर करना प्लस इनटू प्लस तो क्या, प्लस माइनस इनटू माइनस क्या, माइनस, माइनस इनटू प्लस क्या, माइनस, और प्लस इनटू माइनस क्या, माइनस। और मैंने इसको याद रखने की आपको एक बात कही थी, क्या याद होगा आप लोगों को कि
इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको याद होगा कि मैंने आपको एडिशन और सब्ट्रैक्शन करना सिखाया था। अभी तक मैंने आपको एएस मतलब रूल ऑफ ये दोनों एडिशन कैसे करना है, सब्ट्रैक्शन कैसे करना है। अब मैं आपको इसमें लेके आऊंगा एम यानी मास, फिर मैं डी मास, फिर जो भी होगा तो उसके अकॉर्डिंग हम चल रहे हैं। आज हम लोग इसमें जो हम लोग पढ़ा है उसमें मैं क्या सिखाने जा रहा हूँ मास के बारे में, मतलब सिंपली बॉड मास है, मैं तोड़ कर पढ़ा रहा हूँ, आपको सिखा रहा हूँ। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ 3 + 5 - 2 × 6 - 3 + 2 × 5 - ठीक। मैं एक बहुत ही बेसिक क्वेश्चन ले रहा हूँ और आप देख रहे हैं कि यहाँ मैंने एक बात आपको सिखाई दी है कि अगर कोई नंबर नहीं है तो उस नंबर के पहले क्या होता है प्लस, और उस नंबर के पहले अगर कुछ नहीं तो प्लस, अगर कोई साइन है तो साइन। आपको ये भी कहा कि कभी दो साइन एक साथ नहीं होते हैं। जैसे अगर मैं 5 माइनस और कुछ लिखना चाहूँ क्या, जैसे मैं ऐसे लिखूँ 5 × -5, तो ऐसे ना लिखिए, इसको ऐसे लिखना, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कुछ इस तरह से मैंने लिखा है। तो सबसे पहले काम किसका है, पहले एम आता है, एम मल्टीप्लिकेशन। देखो एक चीज है कि अगर ये 3 है ये 5 है, मैं आप लोग छोड़ो, आप बेसिक रूल के ऊपर कॉन्सेप्ट करके चलना स्टार्ट करो। क्या कि सर पहले सबसे पहले किसका काम करें, तो मल्टीप्लाई का काम करें। देखो मैं बहुत ही चीजों को बहुत ही रिलैक्स करके बहुत ही आराम से समझा रहा हूँ। तो सबसे पहले किसका काम करेंगे, एम का। तो कहाँ कहाँ एम है, बोलेंगे सर एम कहाँ पे है, बोलेंगे एम यहाँ पे, यानी मल्टीप्लिकेशन यहाँ पे है, यहाँ पे है और यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, इस मल्टीप्लिकेशन के अकॉर्डिंग आगे बढ़ते जाना। जैसे 3 + 5 जो नंबर जैसे है वैसे लिख लो। अभी तक बेसिक समझा रहा हूँ, फिर कैसे डायरेक्ट करना वो बता दूँ। उसके बाद क्या है, इसको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे 6, देखो याद करो ये माइनस है, ये इनटू है, और यहाँ कुछ नहीं तो क्या है प्लस, तो माइनस इनटू प्लस माइनस, यानी इनटू यहाँ पे क्या होगा माइनस, और 6 × 2 = 12। आपको समझ में आया। यहाँ पे कुछ नहीं है तो प्लस, तो माइनस इनटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस, फिर उसके बाद -3, ठीक है। उसके बाद 2 × 5, तो ये भी प्लस में ये भी प्लस में, यहाँ प्लस का साइन, 5 × 2 = 10, और उसके बाद फिर से देखो ये माइनस है, इनटू है, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, तो माइनस इनटू प्लस माइनस, और 3 × 2 = 6। और इसके बाद की चीज जो मैंने आपको सिखा रखी है, इसके बाद चीजें क्या होती हैं, इसके बाद की चीजें आप जो भी एक साइड से साइड करो जो सेम साइन होगा, तो 3 + 5 + 10, उसके बाद -12 -3 -6। और आप देखेंगे क्या है, 5 3 8 डेसिमल स्पीड बढ़ाना है, काफी कुछ चीजें बढ़ानी है। अब आपको फिर से क्वेश्चन आते हैं 9 × 6 -3 × 5 + 12 -3 × 6। आज बस इसी पे घूमो और कुछ नहीं, इसी पे घूमो। चलो इसको मैं स्टूडेंट आज केवल कोई मल्टीप्लिकेशन ज्यादा नहीं सीखना है, जितना सीखा रहा उतना सीखते जाइए। तो अब इसको जब आप करेंगे तो कैसे करेंगे, बोलेंगे सर 9 6 यानी 54। उसके बाद आप यहाँ भी मल्टीप्लाई था, यहाँ भी मल्टीप्लाई था, यहाँ भी मल्टीप्लाई है, और यहाँ भी मल्टीप्लाई करो। पहले मल्टीप्लाई के बाद देखो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो माइनस इनटू प्लस माइनस, 5 3 × 15, ठीक है। उसके बाद क्या है, फिर से प्लस आ गया, फिर देखो यहाँ माइनस, यहाँ इनटू, यहाँ प्लस, तो 6 3 × 18, ये 12 तो लिखा है, 6 3 × 18, और ये माइनस हो गया, तो 6 3 × 18, ठीक है। फिर प्लस का साइन है तो प्लस का साइन, अब देखो ये 9 है यानी प्लस है, ये इनटू ये माइनस है, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, तो ये जो प्लस है ये प्लस अब यहाँ पे नहीं लिखा जाएगा। आप चीजों को फिर समझो, ये कुछ नहीं है तो प्लस है, यहाँ देखो इससे पहले प्लस का साइन है, इनटू माइनस, प्लस इनटू माइनस क्या होगा माइनस, और 9 × 2 = 18। फिर से वही चीज आ गई, आप चीजों को फिर से एक जैसा करिए, जो सेम सिंपल है। तो सर यहाँ पर 54 + 12, और उसके बाद -15 -18 और -18।
4 2 6, 5 और 1 6, और ये 15 दिया 54, 54 पावर 8 8 16, 16 और 4 20, 8 8 16, 16 और 5 21 का 1, और ये 41। मैं गलत कर रहा हूँ सर। 8 8 16, 16 21 के 1 5 में 2, और ये 3 2 5 51, सॉरी। और उसके बाद 6 में से क्या 5, और 6 में से 5 15, इसका आंसर। अगर आप चीजों को समझ पा रहे हैं तो अच्छे से कीजिए। आगे बढ़ा जाए इस चीज से। फिर मैं क्वेश्चन लेता हूं आप लोगों के लिए। -6 प्लस 12 माइनस, या फिर इंटू -3 प्लस 8, 2 इंटू 6 -3। फिर बोलेंगे जहां जहां मल्टीप्लाई वाला दिख रहा है उसका काम करेंगे हम लोग। तो मल्टीप्लाई का कहां कहां दिख रहा है, बोलेंगे यहां दिख रहा है सर, यहां दिख रहा है सर, यहां दिख रहा है सर। तो करो हम क्या करेंगे, ये हो गया -6, ये प्लस इंटू माइनस प्लस माइनस, माइनस 12 दिया कितना 36, और प्लस फिर 8 का 8, फिर कितना 6 दूना 12, ये भी प्लस ये भी प्लस, और ये माइनस इंटू प्लस माइनस 3 2 6। फिर सेम काम करेंगे, जो माइनस वाले एक साइड है प्लस वाले एक साइड, -6 -36 -6 प्लस 8 प्लस 2, और उसके बाद 36 4 40 -42, और 42, और 12 कितना 20। आपको याद होगा कि जब सब साइन माइनस को होता है तो हम ऐड करते हैं, माइनस का माइनस लिखते हैं, और फिर ये 2 4 में से दोगे तो ये माइनस का साइन। ये भी आपको याद होगा कि अगर एक माइनस है तो सबसे पहले सबट्रैक्ट करेंगे, देखेंगे कौन बड़ा है कौन छोटा, और सबट्रैक्ट करने के बाद जो बड़ा होता है उसकी वैल्यू जिसके पहले का साइन होता है वो वैल्यू यहाँ पे लगा देते हैं। अगर ये 42 प्लस होता ये माइनस होता तो आंसर केवल 22 आता, क्योंकि ये 42 बड़ा है इसलिए यहाँ पे साइन माइनस आता है। आप चीजों को सीख रहे हैं, समझ रहे हैं, आई होप आपको समझ में भी आ रहा हो। ये कुछ क्वेश्चंस आपके लिए, आप इसको घर में प्रैक्टिस करें और देखिए आपसे बनता है या नहीं। ये मैं आप लोगों को होमवर्क में दे रहा हूँ, इसे बनाने का प्रैक्टिस करें और चीजों को सीखते रहें। ये जैसे ही आप चीजों को सीखना स्टार्ट कर देंगे, बनाना स्टार्ट कर देंगे, तो आपके लिए आगे जाके पढ़ना सब चीजें आसान होती चली जाएंगी। ठीक है, फिर से आज वही चीज मैं बोल रहा हूँ कि ये जो मैं एक्चुअली जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये सारी चीजें, ये तो चलती रहेंगी एक तरह से, जैसे एक वीडियो आ रहा है चले आते रहेगा। अभी मैंने कल की वीडियो में या इससे पहले वाली वीडियो में मैंने कहा भी आप लोगों को कि मैं क्लास 10 का पूरा सिलेबस स्टार्ट करने वाला हूँ, इसलिए जितना हो सके चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने जानने वालों को बताइए। अगर 10th का सिलेबस मैच का पूरा कम से कम 50 बच्चे भी अगर डेली देखते हैं, मैंने पहले भी कहा था वो मेरा ये चैनल स्टार्ट करना कोई किसी तरह कोई पर्पस नहीं है कि व्यू जाए या कुछ जाए, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैंने चैनल स्टार्ट ही ये इसलिए किया था कि जो बच्चे नीडी हैं, जो जरूरत वाले चीज़ें, यूट्यूब पे बहुत सारे मैंने पढ़े हुए हैं लेकिन कोई भी सिस्टमेटिक वे में नहीं पढ़ा हुआ है, ठीक है, और कुछ खोजेगा कुछ मिलेगा कुछ मिलेगा। तो जिस तरह मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ, जैसे कुछ दिन पहले साइंस का एग्जाम हुआ था, तो लगभग 95% क्वेश्चन वही है, मतलब एक क्वेश्चन तो आते ही है, 95% क्वेश्चन वही है जो मैंने क्लासेस में स्कूल के क्लासेस में पढ़ाया है। कोई एक्स्ट्रा क्लास में सिंपल सा वही चीज़ें पढ़ाई गई है जो एग्जाम में आती है। तो इसी तरह टेंथ का मैं जैसे कल ही शायद 10th का एग्जाम हुई है, अब कल भी वो पता चलेगा क्या है क्या नहीं है, लेकिन फिलहाल जो मैं कराता जाऊँगा 10th क्लास के लिए, आप उसको बस करते जाइए और अपने लोगों को बताते जाइए और सीखिए, और मुझे भी सपोर्ट करिए, आप जितने जानने वाले उनको बताइए।
स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। उम्मीद करते हैं आप चीज़ों को सीख रहे होंगे और सारी चीज़ों को आप अच्छे से पढ़ भी रहे होंगे और सीख भी रहे होंगे। अभी तक जो मैंने पढ़ाया है, मुझे पता है आवाज़ की प्रॉब्लम हो रही है। बहुत से बच्चे मुझे बोल रहे हैं आवाज़ की प्रॉब्लम हो रही है। मैं कोशिश कर रहा हूँ और बहुत जल्द इसको ठीक करूँगा। फ़िलहाल अभी हम लोग इस टॉपिक पे आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे थे और ये 12वां लेक्चर है नंबर सिस्टम का। अभी तक हमने बॉडमास रूल शुरू किया था कुछ दिनों पहले, जिसमें अभी तक मैंने आपको मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है, एडिशन कैसे होता है, सब्सट्रैक्शन कैसे होता है, ये मैंने आप लोगों को बता रखा है सारी चीज़ें। आज हम लोग देखेंगे कि कैसे आप इसमें आप डिवीज़न को जब आप उसमें ऐड करते हैं, मतलब उसमें आप क्या बोलते हैं उसको अप्लाई करते हैं, तो कैसे आगे काम किया जाता है। तो आइए हम लोग सीखते हैं क्वेश्चन के थ्रू। एक क्वेश्चन मैं आपको दूंगा, 2 क्वेश्चन मैं सिखाऊंगा आप लोगों को, उसके बाद फिर आप सारी चीज़ों को आप खुद से करेंगे। तो आइए क्वेश्चन को देखा जाए ज़रा। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूँ, जैसा कि ये क्वेश्चन है। मैंने आपको कहा था कि जब हम लोग बॉडमास का रूल पढ़ते हैं तो जो जो चीज़ पहले आती जाती है उसको हम लोग पहले अप्लाई करते हैं। जैसे आपने देखा यहाँ पे कि अभी तक मैंने मल्टीप्लिकेशन तक का बारे में पढ़ाया था। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे डी यानी डिवाइड भी यहाँ पे आपको ऐड हो गया है। तो इससे पहले मैंने आप लोगों को जो भी चीज़ें पढ़ाई हैं, जो भी चीज़ें इससे पहले मैंने आप लोगों को पढ़ाई है, आप देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे क्या है, डिवीजन। तो आपको सबसे पहले डिवीजन का काम करना है, उसके बाद ही कुछ आगे करना है। जैसे आप देखोगे क्या कि अगर आपको देखो ये माइनस के इधर है तो आप इसको चाहो तो मल्टीप्लाई कर लो, क्योंकि वही चीज़ आने वाला है। इसमें और नंबर्स ऐड होते तो अलग बात है, वो मैं नहीं करता। तो आप चाहो तो इसको कर सकते हो। 8 7 56 माइनस, फिर देखो ये साइन के पहले है तो 3 दूना 6 मैंने लिख लिया। आप चाहो तो लास्ट में कर लो। लेकिन देखो यहाँ पे आप देख रहे हैं 3, तो यहाँ पे ऐसा नहीं होगा कि पहले मल्टीप्लाई कर ले। यहाँ पे क्या होगा कि सबसे पहले यहाँ पे आपको इससे डिवाइड करना होगा। तो ये प्लस का साइन है। अब आप 3 से यानी 15 को डिवाइड करेंगे 3 से, तो आपको पता है कि जब डिवाइड करेंगे तो 3 × 5 = 15 होता है, 5 बार में कटता है। तो इसको जब आप डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ गया, 5। और फिर ये इंटू आपको लगा देना है -6। ये भी माइनस के मतलब ये साइन का वो साइड है, तो 3 दूना कितना हो गया, 6। ये तो -6 पहले से है, फिर ये कितना हो गया, 6। आपको पता होगा कि यहाँ माइनस क्यों आया, क्योंकि ये माइनस था और यहाँ इंटू है और यहाँ प्लस है, तो माइनस इंटू प्लस माइनस होता है। अब आप फिर से देखेंगे यहाँ पे क्या आ गया है, देखो ये भी प्लस के, ये साइन के इधर है। चाहो तो आप ये दोनों का काम कर सकते हो पहले, मैंने ये भी बता रखा है आप लोगों को। या फिर आपको नहीं, आप सीख रहे हैं चीज़ों को, इसलिए आप पूरा कीजिए क्या, माइनस प्लस 5 दूना 10 -6 और -6। अब मैंने आपको सिखाया है क्या कि जो नंबर माइनस वाले हैं उसको ये साइड लेके आइए। तो -56 -6 -6 और +10। आप जब ऐड करेंगे या चाहो तो आप यहाँ से सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो कि 6 में से 10 गया तो कितना बचेगा। आप तो सोच रहे होंगे सर 6 में से 10 तो जाता नहीं है, तो 10 में से 6 गया तो 4 और प्लस का साइन हो जाएगा। तो अगर आपको वैसे नहीं करना तो जैसे मैं सिखाया हूँ वैसे ही करो। ये 56 है पहले से, ये +10 है, तो ऐसा करो कि इसको पहले ऐसे लिख लो कि ये +10 यहाँ हो गया, +10 सर, -6 और ये -6। फिर 10 ये हो गया 56 और 10 66 और आपको याद होगा माइनस बाहर ले लेते हैं और सबको ऐड कर लेते हैं, तो ये हो गया 18। अब इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दो। 6 में से 8 गया, कितना बचा, नहीं घटेगा, तो 16 में से 8 गया 8, यहाँ बचा कितना 5, 5 में से 1 गया तो 4, ये 48 आपका आंसर हो गया। 8 8 16 4 4 1 5। आई होप आपको समझ में आया होगा चीज़ें। आप जरा देखिए, जहाँ पे आपको डाउट लगे आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तब तक आप चीज़ों को देखें, आपको समझ में आप तो आ ही रहा होगा, आपको क्लियर, विजन भी बहुत क्लियर है, आप चीज़ों को बहुत अच्छे से देख भी रहे हैं। ठीक है, फिर हम लोग आगे चलते हैं, कुछ और क्वेश्चंस में चलते हैं। और क्वेश्चन लो, इस पे हर एक तरह का क्वेश्चंस बनता है। अभी मैंने आपको फ्रैक्शंस नहीं सिखाया, तो फ्रैक्शन में जब आऊँगा तो फ्रैक्शन सिखाऊंगा, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इस चीज़ को। चलो देखो फ्रैक्शन क्या है, अब इसमें आओ और आगे। अब जैसे देखो ये 18 × 2 -3 × 6
डिवाइडेड 2 इंटू 2 माइनस 3 इंटू 5 और यहाँ पे प्लस 72 डिवाइड 6। तो अब आप ऐसे क्या करेंगे, कैसे करेंगे क्वेश्चन को, किस तरीके से सॉल्व करेंगे? तो बोलेंगे सर देखिए यहाँ पे आपका डिवीजन है, तो सबसे पहले तो आपको डिवीजन सॉल्व करना है, फिर यहाँ पे डिवीजन है, यहाँ डिवीजन सॉल्व करना है। आप सर कर सकते हैं क्या कि आप ये दोनों को पहले आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उसके बाद आप चाहे तो आगे बढ़ सकते हैं। तो मैं कर ही लेता हूँ क्योंकि ये नंबर से इधर है, इनसे कोई इंटरलिंक नहीं है, तो आप कर लो, फिर आपको लास्ट में मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा। तो 18 दूना क्या हो गया 36, ये माइनस 3 तो रहेगा ही। अब जब इसको आप इससे डिवाइड करोगे तो 3 आ गया, 3 इंटू का साइन, फिर 2 तिया कितना 6 और इंटू 2। देख रहे हैं आप कितना कॉम्प्लिकेटेड है। 3 तो ये हुआ, ये इंटू का साइन, इसको डिवाइड किए तो 3 आया, फिर इंटू का साइन, फिर ये 2, माइनस 3 5 15। उसके बाद जब इसको आप डिवाइड करेंगे तो 72 को आप कितना बार 12 6 72 होता है, ठीक है, तो ये हो गया 12, ठीक है। उसके बाद आप आइए इस चीज में देखिए, आप क्या देखेंगे कि सर यहाँ पे भी मल्टीप्लिकेशन पूरा का पूरा है, तो 3 तिया 9, 9 दूना 18, 36 माइनस 18 और ये माइनस 15 और ये 12। आई समझ में आपको बात? अब आप सिंपल वही रूल अप्लाई करो, क्या कि ये 36 हो गया सर, ये 12 हो गया, ये माइनस 18 हुआ सर, ये माइनस 15 हुआ सर, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसमें कर लीजिए। 6 2 8 हो गया सर, और 3 और 1 4 48, और ये 8 5 13 का 3, 1 1 2 और 1 3। आप सब्ट्रैक्ट करिए, 8 में से 3 गया तो 5, 4 में से 3 गया तो 1, 5 3 8 3 1 4, और ये सर आपका आंसर। देखो भाई, हो सकता है कभी कभी एक चीज़ मैं और बता देता हूँ कि कभी कभी कैलकुलेशन वाइज कहीं कहीं मिस्टेक हो सकती है, मेरे कहीं कहीं पे स्पेलिंग गलत हो सकता है। तो क्योंकि मैं मैथ का टीचर हूँ तो मुझे स्पेलिंग थोड़ा कमज़ोर है, मेरा स्पेलिंग मैं आपको साफ साफ बता देता हूँ। कभी कभी होता है कि मैथ है तो कभी कभी मल्टीप्लिकेशन वगैरह कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता है, तो आप उन चीज़ों पर फोकस मत करिएगा, आप सिंपली ये देखिएगा कि जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ वो प्रोसेस मेरा सही है या नहीं। अगर आपका प्रोसेस सही है, अगर आप क्वेश्चन एग्जाम में बनाते हैं, आपका प्रोसेस सही है, तो आपके प्रोसेस पे नंबर मिलता है। हाँ, जाहिर सी बात, आप एग्जाम लिखोगे तो आपके क्या कहते हैं, पूरा का पूरा जो सॉल्यूशन होगा उस पर भी आपको नंबर मिलेगा, बिना उसके तो नंबर आपको मिल ही नहीं सकता। तो जैसे मैंने आपको 2 क्वेश्चंस कराए हैं अभी तक, ये वाले चीज़ें में बोर्ड मास के रूल में, इसमें बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन और भी होते हैं जो कराया जाता है, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूँ, अब मैं एक क्वेश्चन और कराऊंगा, उसके बाद फिर सारे क्वेश्चन आप लोगों को दूंगा करने के लिए, ठीक है। आइए देखते हैं। आइए एक क्वेश्चन लिया जाए। अब मैं क्वेश्चन लेता हूं फिर से। अब मैं -3 इंटू 2 डिवाइडेड 2 इंटू 5 या 5 की जगह क्या करूं, चलो यहाँ पे 18 डिवाइडेड 9 इंटू 2 डिवाइड 2 प्लस 1। अब इस क्वेश्चन को जरा सॉल्व किया जाए, देखा जाए क्वेश्चन को। देखो मैंने बहुत जानबूझ के ये क्वेश्चन दिया है, इसलिए देखो अब आप जो मैं पहले कर रहा था अब आप वो काम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। आप क्या नहीं कर सकते हैं, ये 3 और 2 6 को मल्टीप्लाई आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे अब क्या आ गया है डिवीजन, और इसको तो आप मल्टीप्लाई नहीं कर सकते। देखो सबको मैंने क्या कर दिया, इंटरलिंक कर दिया है, एक दूसरे से मैंने क्या किया, सबको इंटरलिंक कर दिया है। तो जैसे ही आप इंटरलिंक करेंगे तो आप क्या देखेंगे कि सर ये -3 को -3 रहने देते हैं। जैसे ये -3 का -3 रहा, उसके बाद आप क्या करेंगे, इनटू का साइन लगाएंगे। उसके बाद 2 से 2 को डिवाइड करेंगे तो कहेंगे सर आंसर तो 1 आता है। उसके बाद फिर ये इनटू का साइन देंगे, ठीक है, फिर ये डिवीजन का काम यहाँ पे है, तो बोलेंगे सर डिवीजन में कितना हो गया, 9 दूना 18 सर 2 आ गया। फिर यहाँ पे इनटू का साइन लगाएंगे, फिर यहाँ पे कितना है 2, तो कितना हो गया, डिवाइड करोगे तो 1, और उसके बाद +1। देख रहे हैं चीजें। अगर आप चीज़ों को फोकस होकर सीखेंगे तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि आप बहुत अच्छे से चीज़ों को सीख पाएंगे। अगर आप फोकस नहीं रहेंगे तो फिर चीज़ें गलत होती रहेंगी। उसके बाद क्या है, उसके बाद देखो क्या, फिर क्या यहाँ से यहाँ तक मल्टीप्लाई है,
3 1 जा 3, मतलब 3 एकम 3, फिर 3 दूना 6, वही हो गया, तो -6 हो गया इसका। और ये कितना हो गया +1। और याद करो एक माइनस होता है तो सब्ट्रैक्ट होता है, मैंने आप लोगों को बता रखा है। तो ये हो गया कितना, 6 में से 1 गया तो 5, लेकिन साइन किसका, जो नंबर बड़ा है वो उसका साइन हो गया। यही पे आपका यहाँ पे क्या कहलाया, आंसर कहलाया। ठीक है, आई होप आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब इस रूल को आपने बहुत अच्छे तरीके से समझा, सीखा, देखा। अब आप क्या करेंगे, मैं कुछ क्वेश्चंस दूंगा, आप उसको घर में प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप सीखना चाहते हैं तो प्रैक्टिस करें घर में, नहीं भी सीखना चाहते हैं फिर भी प्रैक्टिस करें। यानी मैंने कहा रखा है आप लोगों को कि ये क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसको अपने बेसिक जीवन में आपको अप्लाई करना ही पड़ेगा। 3 × अब मैं कुछ बड़े बड़े नंबर्स लेता हूँ, 27 × 3 -5 × 2, या फिर 2 की जगह पे 48 / 16 × 2, 3 / 3 × 1। दूसरा क्वेश्चन है आपका 9 × 56 / 8 × 2, डिवाइडेड 2 +5 × -6 3 × 2। ठीक है, उसके बाद और क्वेश्चन लीजिए आप 8। आई होप आप इन चीज़ों को घर में बनाएंगे, सॉल्व करेंगे। अगर आप सॉल्व करते हैं तभी आप चीज़ों को सीख पाएंगे, अदरवाइज आपको पता ही है कि बिना मैथ ऐसा चीज़ है, बिना प्रैक्टिस के आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बाकी आप चीज़ों को समझिए, सीखिए, बनाइए और जहाँ तक हो सके मेरे से लेने की कोशिश कीजिए। अगर आप मैं जो जानता हूँ अगर आप उस चीज़ को ले पाते हैं सही तरीके से तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मैथ में बहुत अच्छे कर पाएंगे। मेरे कुछ बच्चे थे इस बार 10th में, मैंने क्लासेस में जो क्लास के ड्यूरिंग क्लास में पढ़ाया है, मुझे ऐसा कुछ एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं लगा कि जो मैंने पढ़ाया है और एग्ज़ाम में नहीं आया है। इवन अगर कोई मेरा क्लास नोट्स भी करके गया होगा तो 80 में कम से कम 70 मार्क्स तो केवल क्लास नोट से ही आ गए हैं। तो अभी मैं कुछ दिन के बाद क्लास 10th का मैं सिलेबस भी स्टार्ट कर रहा हूँ, जैसे मैं आपको बार बार बोलता हूँ। इसलिए आप जो अगर आप आज देख रहे हैं तो जो मेरे वीडियो आज देख रहे हैं उनको मैं बता दूँ, मेरा नाम कुलदीप मेहता है। मैं अभी यूट्यूब पे क्लास 10th का पूरा सिलेबस मैथ का, और अगर मेरे पास टाइम रहा तो साइंस के सिलेबस को पढ़ाने वाला हूँ। इसलिए जहाँ तक हो सके वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। अगर आप मेरे वीडियो के थ्रू अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हैं तो कोशिश करें कि इसी चीज़ को आप किसी और को भी सिखाएं, या आप मेरे वीडियो को फॉरवर्ड कर दें उसके पास, ताकि। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। आपको पता ही है कि हम लोग नंबर सिस्टम पढ़ रहे हैं, ठीक है, और अभी तक हम लोग 12 लेक्चर हम लोग कर चुके हैं। ये 13 लेक्चर है हमारे नंबर सिस्टम का, जिसमें से हम लोग क्या कर रहे हैं, अभी हम लोग सिंप्लीफिकेशन को सॉल्व कर रहे हैं। सिंप्लीफिकेशन तक मैंने कल आपको डिवीज़न तक बताया है कि कैसे जब डिवीज़न तक का कोई चीज़ रहे एक क्वेश्चन में तो आप कैसे चीज़ों को सॉल्व करेंगे, सीखेंगे या बनाएंगे। आज के वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि अगर उसमें जो एक चीज़ बच गया है ऑफ और ब्रैकेट, आज मैं दोनों चीज़ पढ़ा दूंगा साथ में, ताकि आपका सिंप्लीफिकेशन का जो बेसिक फंडा होता है वो आपका क्लियर हो जाए। ठीक है, उसके बाद उसमें कुछ वेराइटी आएंगी, वो वेराइटीज़ को हम लोग सीखेंगे और उसको फिर सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे।
उसके बाद क्या हुआ कि आपका जो बॉडमास का जो रूल है, जो जिस तरीके से क्वेश्चंस बनाए जाते हैं, वो सारे के सारे रूल सबके कंप्लीट हो जाएंगे। फिर उसके अंदर क्वेश्चंस ऑफ वैरायटी आएंगे, जिसमें फ्रैक्शंस आएगा, डेसिमल्स आएगा, वो जो भी कुछ आएगा वो फिर हम लोग साथ में कर रहे होंगे। फिलहाल हम लोग अब आगे बढ़ते हैं इस चैप्टर में, सिंप्लीफिकेशन के इस चैप्टर में। कल हमने डिवीजन तक सीखा है, आज हम लोग उसके 2 एप्लीकेशन और बच गए हैं, उस चीज़ को हम लोग सीखेंगे। आइए चलते हैं। जैसा आपको पता ही है कि बॉडमास जो रूल है, बॉडमास रूल, जैसे ही कोई क्वेश्चन होता है उसमें हम लोग सबसे पहले काम किसका करते हैं, ब्रैकेट का, फिर उसके बाद ऑफ का, फिर डिवाइड का, फिर मल्टीप्लिकेशन का, एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का। जिसमें अभी तक हमने आपको ये वाला चीज़ जो डी मास वाला चीज़ है उसको मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे के चीज़ों को सीख रहे हैं। जैसे इसमें बहुत ही सिंपल सा फंडा है, एक बार में समझना, क्योंकि अगर 2-3 बार समझाऊंगा तो फिर मिक्स हो जाएगा, इसलिए एक बार में समझो। जैसे मैं क्वेश्चन लिख रहा हूँ 15 × 2 - 3 ऑफ 2, ऐसे मैंने क्वेश्चन लिखा, ठीक है। × 5 + 3 × 2, और मान लो 3 की जगह पे हम कुछ नंबर दे दें 18 और ये 9। आप देखेंगे कि यहाँ सबसे पहले ऑफ आ गया है, देख रहे हैं, ऑफ। तो जैसे ही ऑफ आ जाएगा तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या होगा कि मैंने आपको एक चीज़ सिखाया है कि अगर कोई नंबर है और अगर साइन बीच में इससे इधर कोई ऑपरेशन यूज नहीं हो रहा तो आप उसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देख रहे हैं 15 × 2, क्योंकि इसको भी जब आप लेके लिखते चलोगे तो आपको 15 दूना 30 यानी 15 × 2 = 30 करना ही पड़ेगा। नहीं करोगे लास्ट में कर लेना, फिर भी करना पड़ेगा। तो क्यों हम उसको ढोते चले, इसलिए इसको हम क्या कर लेते हैं, 15 × 2 = 30 लिख लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन अब यहाँ पे फर्क पड़ेगा, कैसे, यहाँ 3 है, ऑफ है, 2 है, × है, यहाँ पे आप 5 × 10 नहीं कर सकते। करने को आप कर सकते हैं एक बार में, लेकिन सबसे पहले इसको चेंज करना पड़ेगा। क्या चेंज करना पड़ेगा, 3 × 2, ठीक है, × 5। अब आप कर दो 3, लेकिन अभी भी ये मल्टीप्लाई में, ये डिवाइड में है, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 × 6 = 5 = 30, ऐसे भी करते। देखो क्या बोला मैंने कि ये 30 है, चाहो तो आप ऐसे इसको कर सकते हो, मल्टीप्लाई तो आप कर सकते हो। लेकिन मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर मान लो यहाँ पे इसको आपने मल्टीप्लाई किया, 3 × 2 = 6, 6 × 5 = 30 आपने लिख दिया। लेकिन मान लो अगर यहाँ पे ये 2 5 की जगह पे यहाँ पे मान लो 18 / 6 होता, तो आप क्या कर रहे होते कि सबसे पहले इसको 18 और 3 को मल्टीप्लाई कर रहे होते, 18 का 18 2 6 54 यहाँ पे लिख रहे होते पहले के पहले, उसके बाद डिवाइड 6 लिखते। ऐसा नहीं कि, लेकिन अब यहाँ पे क्या लग रहा है कि सर यहाँ पे भी तो 3 है, ऑफ का 2 लिख दिए, मल्टीप्लाई कर दिए 5, तो ये तो सेम लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं, मल्टीप्लाई कर दिया, आंसर आ गया सर। लेकिन मान लीजिए कोई डिजिट अलग रहता तो क्या करते, बात समझ में आया। इसलिए सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई करना। 3 ऑफ 2 मतलब 3 × 6 कितना हो गया, 3 × 2 × 5, हटा दो इसको, और प्लस अब यहाँ पे देखो चेंज हो जाएगा, क्या, ये 3 है, इंटू है, अब 9 दूना कितना हो गया, 18 हो गया। सबसे पहले किसका काम करेंगे, डिवाइड का, उसके बाद मल्टीप्लाई का। अब इसमें 3 दूना 6, 6 × 5 कितना हो गया, 30 - 30, और ये कितना है, 3 × 2 = 6, ये 30 में से 30 ये कितना हो गया, 0 + 6, तो आंसर कितना आ गया, 6 आंसर आ गया। बात समझ में आई आप लोगों को। चलो अब देखो दूसरे क्वेश्चन को। अब एक आपका ये क्या है, एक नया क्वेश्चन है, ये नया क्वेश्चन है। अब इसको सॉल्व करो, वीडियो को पॉज करो, खुद से सॉल्व करो, नहीं होता उसके बाद सॉल्यूशन देखो। हम ऐसा मान लेते हैं कि आपने वीडियो को पॉज किया, सॉल्व करके देखा, आपसे सॉल्व भी हो गया होगा, लेकिन आप इस चीज़ को आप फिर से देखिए क्या है। जैसे मान लो क्वेश्चन क्या है कि अब यहाँ देखो, यहाँ 72 / 6, तो सबसे पहले किसका काम, तो बोलेंगे सर सबसे पहले ऑफ वाला काम, ठीक है। तो 72 डिवाइड 6 दूना कितना, 6 × 2 = 12, 6 × 2 = 12 माइनस, देखो ये भी ये जो नंबर है ये इस साइन से पहले, इस साइन के बाद है, मतलब इसमें किसी भी तरह कोई भी और ऑपरेशन यूज नहीं होता। इसको मल्टीप्लाई करो, 3 × 5 = कितना हो गया, 15 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, अब देखो ये 18 है, ये 9 है, ये ऑफ है, तो सर आपने बताया था कि सबसे पहले किसका काम करना है,
ऑफ वाले का काम करना है। तो 9 दूना कितना होता है, तो बोलेंगे सर 9 दूना कितना होता है, 18 होता है। बस अब सिंपल से आपको जो करना है वही करिए। आप सिंपली क्या 12 छक कितना होता है, सबसे पहले डिवाइड का काम, 12 छक 72 सर, ये -15 सर, और ये 18 कितना हो गया सर, 18 को 18 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा सर। तो 6 और 1 कितना होता है, तो बोलेंगे सर 6 और 1 7 होता है, और 7 में से ये 15 हो गया, तो इसमें से जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -8 आंसर आएगा सर। क्या सबका आंसर आया था, इतना आया था तो बहुत अच्छी बात है। आप इसको एक बार देखो अच्छे से। आइए अभी उस क्वेश्चन से आगे चलते हैं। अब हम लोग देखो ऑफ भी है, प्लस भी है, मल्टीप्लाई भी है, माइनस भी है, और अब साथ में ब्रैकेट भी है। तो अकॉर्डिंग टू बॉडमास रूल आपने क्या पढ़ा है, तो आप कहेंगे कि सर कि बॉडमास रूल में सबसे पहले हमको अब ब्रैकेट का काम करना पड़ेगा। आप इधर वाले काम को कर सकते हैं, लेकिन सबसे पहले काम आप किसका करना पड़ेगा सर, तो बोले सर सबसे पहले काम जो करना पड़ेगा वो करना पड़ेगा ब्रैकेट का। तो ये ब्रैकेट हम यहाँ ना डाल के ये ब्रैकेट यहाँ डाल देते हैं कि सर आप सबसे पहले काम किसका क्या करना पड़ेगा, ब्रैकेट्स वाले काम करने पड़ेंगे। तो जैसे ही आप देखेंगे ब्रैकेट्स वाले काम में आप देखेंगे क्या कि सर इसको लिख दो 72। अब आप इसको इससे डिवाइड नहीं कर सकते हैं, ऐसा हुआ कि सर इसे डिवाइड कर दे, नहीं ऐसा नहीं करना है। तो कितना हो गया 6 ऑफ, अब इसके अंदर वाला काम करो, तो सब इसके अंदर में अब बॉडमास रूल लगेगा, ब्रैकेट के अंदर बॉडमास का रूल लगेगा। तो ये कितना हो गया 5 3 जब ये 2 का 2 -5 3 15 और प्लस 18 डिवाइडेड 9 ऑफ 2। इसको आप चाहे तो मल्टीप्लाई कर सकते हो, कोई दिक्कत इसमें है नहीं। इसके बाद 72 डिवाइड 6 ऑफ, अब क्या 18 और 2 20, देख रहा ना 18 और 2 20, 18 और 2 20, 20 में से 15 गया तो कितना बचा, बोलेंगे सर ये 5। अब यहाँ से ब्रैकेट हटा दो, ब्रैकेट जैसे ही हटा ये बच गया कितना, ये 9 ऑफ 2। देख लो आंसर थोड़ा सा अजीब टाइप का आएगा। अब यहाँ पे ये 5, ये डिवाइड, फिर ये 9 ऑफ 2। तो सबसे पहले किसका काम, तो बोलेंगे सर सबसे पहले मल्टीप्लाई वाला काम। तो जैसे ही मल्टीप्लाई वाला काम करेंगे आप 72 डिवाइडेड ये ऑफ वाला, देखो यहाँ तक है ना, तो ये 6 बजे कितना हो गया 30, फिर डिवाइड यहाँ तक वाला, देखो यहाँ तक का ही है 72, ये डिवाइड और ये वाला नंबर का है, कौन सा वाले नंबर का है, ये वाले नंबर का, ये वाले नंबर का, देख रहे हैं ना, ये वाले नंबर में। अब आप देखो कि 6 ऑफ 5 तो 30 डिवाइड फिर 9 2 कितना हो गया 80, देख रहे हैं। अब यहाँ भी डिवाइड, यहाँ भी डिवाइड। तो ऐसा करते हैं कि इस डिवाइड वाले चीज़ को अभी, क्योंकि आपको दोनों आ गया, तो अब कैसे करोगे आप, तो अभी तो फिलहाल इसके बारे में आपको पता नहीं कि ये भी डिवाइड है फिर ये भी डिवाइड है, कैसे करें। तो जो डिवाइड इससे पहले इसका काम करेंगे फिर इसका काम कर लेंगे, लेकिन अभी तो फिलहाल उस तरह वाला चीज़ तो आप तो फंस जाओगे। तो बोलो सर ऐसा करते हैं कि इसको डिवाइड के जगह क्या कर देते हैं, इसका कुछ साइन चेंज कर देते हैं, इसका कुछ साइन चेंज कर देते हैं। तो बोल देते हैं सर इसका हम लोग रख देते हैं माइनस, इसको माइनस कर देते हैं। अब जैसे इसको माइनस करोगे ये डिवाइड आ गया, तो अब डिवाइड आ गया तो ये भी तो नहीं हो रहा है ना, तो कुछ नंबर लेते जो कटना चाहिए। अगर कुछ नंबर लेंगे जब तक कटेगा नहीं तो फिर आप निकालने, क्योंकि अभी आप उस लेवल में नहीं है कि आप निकाल पाए। तो एकदम बेसिक में जैसे कि अभी ये 30 आया है, तो यहाँ कुछ ऐसा नंबर ले जैसे ये कट जाए, डिवाइड होके ये कट जाए। तो हम लोग इसको ले लेते हैं कितना, इसको हम लोग ले लेते हैं 9 दूना 18, इसको 3 ले लेते हैं, नहीं 18 क्यों लोगे, कुछ भी नंबर लो ना यार, क्या लोगे, चलो 6 ले लेते हैं, 3 ले लेते हैं, इसको 3 रखते हैं ताकि ये कट जाए, ठीक है। तो करोगे तो कितना हो जाएगा 3 या 6 आ गया, ठीक। अब क्या करना है 72 माइनस, अब इसको जब डिवाइड करोगे तो कितना गया 5, और जब 72 में से 12 में से 5 गया 7, या बचा 7 6, ये आपका आंसर। आप देखिए एक बार चीज़ों को अच्छे से देखिए एक चीज़ों को, ठीक है। अब अभी बहुत सारे इस तरह के सिंप्लीफिकेशंस है। मैं क्या कर रहा हूँ, आपको ये ब्रैकेट का रूल मैंने सिखाया, ठीक है। अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चंस इस पे बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। आप फिर उसको घर में सॉल्व कीजिएगा, ठीक।
उसमें से कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे तो जिसको मैं फिर अगले वीडियो में सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। आप अभी क्वेश्चंस को क्या करें, मैं बोर्ड पे क्वेश्चंस लिख रहा हूं, उसको सॉल्व करें और चीज़ों को सीखें। वीडियो पसंद आ रहा तो दूसरों को वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग सिंप्लीफिकेशन पढ़ रहे हैं और ये सिंप्लीफिकेशन का ये नंबर सिस्टम का 14वां लेक्चर है, 14th लेक्चर है ये। और इससे पहले अभी तक हमने आपको बॉडमास रूल कंप्लीट सिखा दिया है, लेकिन आज मैं ब्रैकेट का कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूँ ताकि आप लोग कुछ चीज़ों को सीख पाएँ और समझ पाएँ चीज़ों को सही तरीके से। और जो मेरे चैनल पे आज पहली बार आए हैं, विजिट कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो चैनल को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरों के पास शेयर भी करें, ठीक है। और एक क्वेश्चन मैं अभी लिखता हूँ, इस क्वेश्चन पे आप देखिए कि आपको क्या समझ में आता है और क्या नहीं समझ में आता है। आप पहले, जब मैं क्वेश्चन लिखूँ पहले आप चीज़ों को समझना, खुद से बनाना, और जब ना बने तब वीडियो का सोल्यूशन देखना, ठीक है। आइए हम लोग एक क्वेश्चन लिखते हैं, उस पर हम लोग चेक करते हैं कि कैसे बनता है ये क्वेश्चन। आपके सामने ये क्वेश्चन है, आप वही तरीका है, पहले आप खुद से सॉल्व कीजिए। सॉल्व नहीं हो पा रहा है तो फिर चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। जैसा कि आपको मैंने बताया है कि सबसे पहले ब्रैकेट का काम होता है, और अगर बहुत सारे ब्रैकेट है तो सबसे पहले छोटे वाले ब्रैकेट का काम होता है, और ब्रैकेट के अंदर भी बॉडमास का रूल अप्लाई होता है। आप ब्रैकेट है तो उसके अंदर आप बॉडमास का रूल अप्लाई करें, फिर आगे बाहर पे फिर हम लोग करेंगे। तो ये 36 हो गया, ये माइनस, ये 18 माइनस, ये फिर से ब्रैकेट 14। अब क्या करना है, तो सबसे पहले इसका काम, डिवाइड याद होगा, बॉडमास में सबसे पहले किसका काम होता है, डिवाइड का काम होता है। तो 4 का, जब 4 को 2 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, तो बोलेंगे सर ये 15, ये माइनस, ये 2 × 2। अभी अंदर वाला ब्रैकेट अभी कुछ भी काम नहीं किए हैं, तो ब्रैकेट को ब्रैकेट के जैसा रहने देते हैं, उसको किसी भी तरह से कोई छेड़छाड़ नहीं करते हैं ब्रैकेट के साथ। आगे बढ़ते हैं फिर हम लोग, तो 36 माइनस, फिर इसको रहने देते हैं, तो 18 माइनस, ये ब्रैकेट 14। अब 2 दूना 4, ये अंदर वाला मल्टीप्लाई करोगे, और 4 को जब 15 में घटाओगे तो 15 से 4 जब घटेगा तो कितना बचेगा, तो बोलेंगे सर यहाँ गलत हो गया, ये 15 में से जाएगा तो बोलेंगे सर ये 11 बचा। तो अब ये स्मॉल वाला ब्रैकेट हट गया है, अब कौन सा ब्रैकेट बचा, तो बोलेंगे सर ये वाला एक कर्ली ब्रैकेट बचा और फिर एक कर्ली ब्रैकेट बचा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, तो बोलेंगे सर ये 36, ये माइनस, फिर क्या है कि ये 18, ये माइनस, और 14 में से 11 जाएगा तो बचेगा सर 3। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो बोलेंगे सर ये 36 तो पहले से था ही, और 18 से 15 गया है सर, ये 15 हुआ। अब इसको घटा दीजिए, जो आएगा आपका आंसर, 6 में से 5 गया तो सर 1, और 3 में से 1 गया तो 2, ये 21 इसका आंसर आ गया। अगर आपको नहीं समझ में आया, आप वीडियो को रिवाइंड पीछे कीजिए, फिर से वीडियो को देखिए और चीज़ों को समझिए। जब तक आप नहीं समझेंगे आप आगे नहीं बढ़ेंगे, ठीक है। आप चीज़ें सीखिए, खुद से बनाइए, जैसे मैंने इसको बनाया, आप फिर से इसको ढक लो, फिर से बनाने की कोशिश करो। वीडियो क्या है, वीडियो को पॉज करो, देखो, फिर आगे बढ़ते जाओ, फिर से उसको बनाओ, ठीक है। अब चलते हैं दूसरे क्वेश्चन में। देखिए आपके सामने एक क्वेश्चन है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। काम वही कीजिए कि पहले खुद से कोशिश कीजिए, नहीं बनता है तो आगे देखिए सॉल्यूशन में क्या है, कैसे बनेगा। तो बोलेंगे सर ये तो 27 का 27 है ही, ये माइनस। अब देखिए ये बड़ा ब्रैकेट हो गया, ये कर्ली ब्रैकेट हो गया, ये स्मॉल, ये बार हो गया, स्मॉल। देखो इसमें चारों का चारों ब्रैकेट आ गया है, तो सबसे पहले बार वाले ब्रैकेट को खोलेंगे, उसके बाद फिर स्मॉल ब्रैकेट रिमूव करेंगे, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट रिमूव करेंगे, और उसके बाद जाकर ये स्क्वायर ब्रैकेट रिमूव करेंगे। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करो, मैं तो एक लाइन में सॉल्व कर दूं, लेकिन आपको सीखना, आपको पूरा स्टेप बनाना है। तो स्टेप कैसे बनेगा, तो बोलेंगे सर ये 18 माइनस ये कर्ली ब्रैकेट, ये 16, ये माइनस, ये स्मॉल ब्रैकेट, ये 5, ये माइनस, और सबसे पहले बार को सॉल्व करना। तो 4 में से 1 गया तो बोलेंगे सर ये 3 बचा, ठीक है। और फिर ये स्मॉल ब्रैकेट, फिर ये, और फिर ये। अब क्या करेंगे कि एक तो बार हट गया सर, अब स्मॉल वाला ब्रैकेट को रिमूव करते हैं। तो अगर स्मॉल ब्रैकेट को रिमूव करेंगे तो क्या आएगा, 27 माइनस क्या हो गया बताइए, 18 माइनस, और फिर ये 16, और 5 में से 3 गया तो बोलेंगे सर ये बच गया आपका 2। अब देखो ये छोटा वाला ब्रैकेट जो था वो रिमूव हो चुका है, तो अब ये कर्ली ब्रैकेट, ऊपर से ये स्क्वायर ब्रैकेट। फिर यहाँ से क्या करेंगे तो बोलेंगे सर ये 27 माइनस, अब ये जो बड़ा वाला ब्रैकेट है वो तो रहेगा ही,
तो ये हो गया 18 माइनस, अब ये करली हटाओगे तो 16 में से 2 गया तो बचेगा 14 सर, ये हो गया। उसके बाद 27 माइनस, अब बड़ा वाला ब्रैकेट हटाओगे तो 18 में से 14 गया तो कितना बचा, बोलेंगे सर 4। अब जब 27 में से 4 घटाओगे तो बोले ये आ जाएगा आपका 23 आंसर। देखिए कितना इजी है। बस अगर आपको सारा का सारा स्टेप याद है तो क्वेश्चन कुछ भी हार्ड नहीं होता है, ठीक है। अगर आप चीज़ों को समझना चाहेंगे तो कोई भी चीज़ें बहुत इजी होती है, अगर आप नहीं समझना चाहेंगे तो हार्ड होता है। आप चीज़ों को बनाइए, सीखिए, समझिए। एक क्वेश्चन मैं और लिखता हूँ, उस क्वेश्चन को बनाते हैं, फिर आप घर में मतलब जितना जहाँ भी क्वेश्चन मिले उसको आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। पहले मैं एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, उसके बाद फिर मैं कुछ बात करूँगा, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखो आपके सामने एक क्वेश्चन और है, इसको सॉल्व करो। इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, तो बोलेंगे सर देखिए ये 8 है, ये माइनस, ये 28, ये डिवाइड, ये करली ब्रैकेट 34 माइनस। अब बोलेंगे सर ये स्मॉल ब्रैकेट है, इस स्मॉल ब्रैकेट के अंदर पहले इसको सॉल्व करेंगे सर, ठीक है। तो आप कैसे करेंगे, तो बोलेंगे सर देखिए ब्रैकेट को तो पहले ब्रैकेट रहने देना है, तो बोलेंगे सर ये 36 हो गया, ये माइनस 18 हो गया, ये डिवाइड था तो ये 9 नीचे आ गया सर। आप कर लो, 2 लिख लो, मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद बोलेंगे सर ये 8 हो गया, ठीक। आप इसको सर सब काट दोगे तो ये 2 आ जाएगा, 9 दूना, फिर 18, 8 दूना कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। तो आप इन चीज़ों को सही तरीके से करते जाएं, अगर आप नहीं करेंगे तो चीज़ें बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होती जाएंगी, इसलिए एकदम स्टेप बाय स्टेप समझो चीज़ों को। अभी क्या होगा, 8 माइनस 28 डिवाइड 34 माइनस 36। अब मैं ब्रैकेट को अभी रख रहा हूँ, ठीक है। 8 दूना 16, तो ये 16 लिख दो यहाँ पे, ठीक है। देख लो 18 को डिवाइड करोगे 9 से 2 आएगा, फिर 8 दूना 16, क्योंकि इंटू है तो पहले इंटू तो होगा ना, मल्टीप्लाई तो पहले होगा, तो ये हो गया 16 आपका। अब 16 हुआ, अभी तक देखो ब्रैकेट कुछ भी नहीं हटा है, फिर से ये कर ली, फिर से ये स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे आते हैं 8 माइनस, अब थोड़ा सा स्टेप को मैं चेंज कर रहा हूँ, देखो फटाफट, 28 डिवाइड, अब देखो 36 में से 16 गया तो कितना बोला, बस 6 6 0, 3 में से 1 गया 2। अब छोटा वाला ब्रैकेट ये वाला हट गया है, ये माइनस, ये 34, ठीक है। तो ये सर ये करली ब्रैकेट रहा, ये वाला करली ब्रैकेट रहा, और फिर स्क्वायर ब्रैकेट रहा। अब उसको भी रिमूव करते हैं सर, देखिए 8 माइनस बोले सर ये 28, ये डिवाइड, अब इसको आप सर चेंज कर दिए तो सर ये कितना आ गया सर, तो बोलेंगे सर ये 14 आ गया। आपको पता है कि जब 28 को 14 से डिवाइड करोगे तो 2 आएगा, तो बोलेंगे सर ये 8, ये माइनस, और ये 14 को डिवाइड करोगे तो कितना आएगा सर 2। तो इसका जो आंसर आ गया वो कितना आ गया, 6, ठीक है। अब देखो सिंप्लीफिकेशन में ना ये हो गए, आप लोग देखिए चीज़ों को अच्छे से सीखिए। अब मैं एक बात आप लोग को बताता हूँ, देखो सिंप्लीफिकेशन में जो मैंने अभी क्वेश्चन से ये कराए हैं ना, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक। इससे ज़्यादा कुछ है ही नहीं सिंप्लीफिकेशन। आपके पास केवल नंबर ऑफ क्वेश्चंस के वैरायटी होंगे, वैरायटी अलग अलग, कहीं फ्रैक्शन होगा, कहीं एलसीएम होगा, कहीं पे डेसिमल्स होंगे, कहीं पे रूट होगा, कहीं पे रूट का पावर होगा, कहीं पे कुछ और पावर होगा, सब यही होगा। बस अंतर क्या है, आपको सॉल्व करना, कि आप चीज़ों को कैसे समझते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं। अगर ये बेसिक सी चीज़ें अगर आपको सही तरीके से आ गई सॉल्व करना, तो समझ लो कि आप सब कुछ सीख जाओगे। अगर ये बेसिक से चीज़ें आप लोगों को नहीं आई सॉल्व करने के लिए, तो समझना कि फिर आप चीज़ें सीख नहीं पाएंगे, ठीक है। आप इन चीज़ों को सीखो, जैसे ये तो मेरा बॉड मास का रूल पूरा, मैंने बॉड मास का रूल खत्म कर दिया। यहीं तक बॉड मास का रूल होता है कि आप कैसे बॉड मास में ब्रैकेट का काम करेंगे, कैसे डिवाइड का काम करेंगे, कैसे ऑफ का काम करेंगे, कैसे मल्टीप्लाई का काम करेंगे, यही होता है बॉड मास का रूल। अब इसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस के वैरायटी आएंगे, तो मैं क्या करूंगा, मैं ये मान के चलता हूं कि आपको एलसीएम आता होगा, ठीक है। एलसीएम तो आप लोग को सीखना होगा खुद से, ठीक। अब मैं कल से क्या करूंगा, मैं कुछ फ्रैक्शन की चीजें लूंगा, या अगर मुझे लगा कि एलसीएम भी बताना चाहिए, अगर मैं दिमाग में स्ट्राइक किया तो मैं बता दूंगा, स्ट्राइक करेगा तुरंत, मैं तुरंत से उसको एलसीएम भी बता दूंगा। मुझे 2-3 लेक्चर लगेंगे, मतलब 2-3 मिनट लगे मुझे एलसीएम बताने में, आपको सीखना है, मैं सिखा दूंगा, ठीक है। और कल से फिर हम लोग क्या करेंगे, फ्रैक्शन वाली चीज़ों को सीख रहे होंगे। जब हम लोग फ्रैक्शन वाली चीज़ों को सीख लेंगे बहुत अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से सीख लेंगे, फिर से हम लोग बॉड मास में आएंगे, और फिर उन सारे प्रोसेस को कैसे किया जाता है उसमें फिर उस चीज़ को सीख रहे होंगे, ठीक है।
एक बात और, आज आपका 25 है, 28 यानी 28 मार्च से क्लास 10th का सिलेबस मैं पूरा का पूरा स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है, पूरा का पूरा सिलेबस मैं 10th का स्टार्ट कर रहा हूँ। तो जो भी आपके भाई बहन या जो भी आपसे बड़े हैं या जो भी आप, अगर पापा देख रहे हैं किसी के या किसी की माँ देख रही हैं या किसी का भाई देख रहा है या कोई भी रिलेटिव्स देख रहे हैं, अगर किसी के पेरेंट्स देख रहे हैं तो ये वीडियो उन तक पहुँचाइए कि आपका 10th क्लास का मैथ का पूरा सिलेबस स्टार्ट हो रहा है। आप उनसे वीडियो से ज्वाइन हुइए, मेरे से ज्वाइन हुइए। चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दूसरों को शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। ठीक है, मैं कुलदीप कुमार मेहता आपका तहे दिल से स्वागत करता हूँ। जय हिंद।